सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चांग शेन और उसके 9 ड्रैगन सन मेंग तियानजिन को दबाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने एशियन वेपन बाहर निकाल लिए और एशियन टेक्निक से हमला कर दिया। लेकिन मेंग तियानजिन ने भी एशियन वॉर फ्लैग बाहर निकाल लिया, जिससे उन्होंने उस हमले को पूरी तरह रोक दिया। ये वॉर फ्लैग बेहद पावरफुल था क्योंकि इसमें कई एशियन एंसेस्टर्स का ब्लड मौजूद था। मेंग तियानजिन चाहते थे कि अब से आगे वांग फैमिली शियाओ पर हमला न करे, लेकिन चांग शेन और उसके 9 सन ये मानने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से मेंग तियानजिन और वांग चांगशेन के बीच फाइट शुरू हो गई। ये फाइट इतनी हाई लेवल की थी कि 9 सन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो शियाओ को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए सबने मिलकर शियाओ पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन मेंग तियानजिन की सोल का एक अंश पहले से ही शियाओ के साथ मौजूद था और वो अपनी पावर को शियाओ के साथ मिलकर इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही देर में मेंग तियानजिन खुद नीचे आ गए। वांग चांगशेन ने हार स्वीकार कर ली थी। वो मेंग तियानजिन की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया। इसीलिए एक शपथ पत्र लिखा गया कि अब से वांग फैमिली का कोई भी मेंबर शियाओ पर हमला नहीं करेगा और वो उससे अपनी शत्रुता समाप्त करते हैं। शियाओ के सभी दोस्त इससे बेहद खुश हो गए। लेकिन तभी वांग फैमिली ग्राउंड में वांग डा का ग्रेट ग्रैंडसन आ जाता है। वो जोर से कहता है, मैं इस शपथ का विरोध करता हूँ। मेंग तियानजिन शांत लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, तुम्हारे ग्रैंड एंसेस्टर और फैमिली हेड जो फैसला ले चुके हैं, क्या तुम फिर भी उसके खिलाफ जाना चाहते हो? ग्रेट ग्रैंडसन घमंड से कहता है, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेंग तियानजिन तुम अकेले हमारी पूरी वांग फैमिली को समर्पण करने पर मजबूर कर दोगे। अगर हमारे फैमिली हेड इस गंदगी को बाहर फेंकने में नाकाम रहे हैं तो ये साफ तौर पर कमजोरी की निशानी है। उन्हें तुरंत अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए और किसी ज्यादा काबिल इंसान को सत्ता सौंप देनी चाहिए। मेंग तियानजिन ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं, कोई हैरानी नहीं कि तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अब समझ आया, तुम इस फैमिली हेड की पोजीशन हड़पना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं पूछता हूँ, वांग को निशाना बनाए जाने के पीछे क्या तुम्हारा हाथ था और क्या उसी को मारने का ऑर्डर तुम्हें दिया गया था? ग्रेट ग्रैंडसन गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारा ये डिसाइपल कमजोर और छोटा है। आखिर मेरी नजर उस पर कैसे पड़ सकती है? मुझे ये बात अभी अभी पता चली है और मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता था। अपने लोगों से बात करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्यूचर में नुकसान पहुंचाने वाले इस भाग को पहले ही मिटा देना चाहिए। मेंग तियानजिन की आवाज और भी सख्त हो जाती है, तो इसका मतलब ये पूरा मामला तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ था? ग्रैंड ग्रैंडसन कहता है, तो क्या हुआ अगर ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ? हम वांग फैमिली अपने फैसले खुद लेते हैं। तुम सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हो, भले ही तुम्हारे पास महान शक्ति और अनपैरेलल्ड एबिलिटीज हो, लेकिन यहाँ आकर खुद को महान दिखाने की कोशिश मत करो। वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं, वाकई वांग डा तुम्हारा ये परपोता काफी असाधारण है। यह कहते ही वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। वांग डा घबराकर पूछता है, मेंग तियानजिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तियानजिन सख्त आवाज में कहता है, अब हमारी आंखों के सामने वो शख्स खड़ा है जिसने मेरे डिसाइपल को मारने का षड्यंत्र रचा था। इसीलिए अब मुझे शियाओ को न्याय दिलाना ही होगा। ये कहते ही मेंग तियानजिन वांग डा के ग्रैंड ग्रैंडसन पर हमला कर देते हैं। वांग डा बीच में आकर हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। मेंग तियानजिन ग्रैंड ग्रैंडसन की गर्दन काटते हुए उसे दूर फेंक देते हैं। वो गुस्से में चेतावनी देते हैं, ये मत सोचना कि मैं बहुत धैर्यवान हूँ। अगर तुम जैसे जूनियर मेरे सामने चिल्लाने की कोशिश करेंगे, मुझे नाम से पुकारने का साहस करेंगे और मेरे डिसाइपल को बार बार जान से मारने की धमकी दोगे, तो मैं कभी भी चुप नहीं रहूंगा। ये कहकर मेंग तियानजिन शियाओ को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। वांग डा गुस्से से भर जाता है, मेंग तियानजिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है तियानजिन एकेडमी में। यहाँ तीनों एकेडमी के डिसाइपल इकट्ठा हुए थे। वांग शी काफी परेशान नजर आ रही थी। वांग फैमिली का एक लड़का उसे तसल्ली देते हुए कहता है, वांग कबीले के एंसेस्टर को जिसने ये फैसला लेने पर मजबूर किया वो वांग नहीं था, वो तो सिर्फ एक मामूली लड़का है। इसीलिए भाभी आप चिंता मत कीजिए, सीनियर ब्रदर जिन जांग जैसे ही कल्टिवेशन से बाहर आएंगे वो आपका बदला जरूर लेंगे। तभी वहाँ हंसने की आवाज आती है। बियान यू वहाँ पहुंच चुकी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम लोग अभी भी वांग की पावर पर शक करते हो? अगर जिन जांग शियाओ से
मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं उसकी तरफ से नहीं बल्कि शियाओ की तरफ से डुअल सेट करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन तुम डुअल रखना चाहो मैं हुआंग को बता दूंगी, तुम लोग बस जिन जांग को बुला लेना। अब वहाँ पर तीनों तियानशेन एकेडमी के एल्डर और मेंग तियानजेन भी शियाओ को लेकर पहुंच जाते हैं। शियाओ के सभी दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं और तुरंत उसके पास आ जाते हैं। काओ युशिंग शियाओ से कहता है, वाकई तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ग्रेट एल्डर जैसे मास्टर मिले हैं। अब तुम पूरे 10 अर्थ एंड 9 हेवन में बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकते हो। तभी एंड किंग बोल पड़ता है, मोटे लापरवाही से बातें मत कर, और वो काओ युशिंग को पीटते हुए कहता है, ये राजा यहाँ मौजूद है इसीलिए तुम्हें झुककर रहना होगा। काओ युशिंग उसे देख नहीं पाता इसलिए चौंकर पूछता है, आखिर कौन है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। तो एंड किंग गुस्से में बोलता है, लगता है तुम फिर से मेरे नहाने का पानी पीना चाहते हो। ये सुनते ही काओ युशिंग भड़क जाता है और दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। लिटिल बनी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। उधर शियाओ को ग्रेट एल्डर की बातें याद आती है। मेंग तियानजेन ने उससे कहा था वांग चांगशेन असल में जिद्दी नहीं है, उसने समझौता इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझसे डरता था, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जल्द ही नेदरवर्ल्ड से हमारी लड़ाई छिड़ने वाली है। इसीलिए वो एकांतवास में जाने का बहाना ढूंढ रहा था ताकि उसे लड़ना न पड़े। तभी अचानक एकेडमी के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ते हुए एक शिप अंदर घुसने लगती है। फर्स्ट एल्डर अपनी पावर से उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं, आखिर कौन है जो हमारी तियानशेन एकेडमी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल वो शिप नष्ट हो जाती है और उसमें से एक गंभीर रूप से घायल सोल्जर बाहर गिरता है। वो हाँफते हुए बताता है, डा चीटियन हेवन में मदद की जरूरत है। एक मैसिव ब्लैक पोर्ट ने पूरे एशियन सिटी को नष्ट कर दिया है। नेदरवर्ल्ड के कई एक्सपर्ट बाहर आ चुके हैं। काओ युशिंग और एंड किंग तुरंत लड़ना बंद कर देते हैं। दोनों समझ जाते हैं ये इमोर्टल सिमुलेटिंग पोर्ट होगा। मेंग तियानजेन उस घायल सोल्जर के पास आते हैं। सोल्जर आखिरी सांसों में कहता है, विदेशी दुनिया के प्राणियों ने हमारे खून को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करके यहाँ आने का रास्ता खोल लिया है। बॉर्डर एरिया में भयानक संकट आ चुका है, वो सबको मार रहे हैं। ये कहते ही उस सोल्जर की बॉडी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फर्स्ट एल्डर गंभीर स्वर में कहते हैं, द चीटियन हेवन पास इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो नष्ट हो चुका है तो इसका मतलब बाकी एशियन पासेस जो उसी लेवल के हैं वो भी ढह चुके होंगे। मेंग तियानजेन शांत लेकिन दर्द स्वर में कहते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेदरवर्ल्ड के लोगों का ये अटैक हमारी तैयारी से बाहर था। हमें तुरंत सभी बड़ी फैमिली और एक क्लैन को इकट्ठा करना होगा और फौरन बॉर्डर की ओर बढ़ना होगा। ये कहते हुए मेंग तियानजेन एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न बाहर निकालते हैं। ये हॉर्न इमोर्टल एशियन 10 विशियस बिस्ट में से एक ट्रू ड्रैगन का था। मेंग तियानजेन उसे पूरी शक्ति से बजाते हैं। एक पावरफुल ट्रू ड्रैगन फैंटम वेव चारों तरफ फैल जाती है। तुरंत सभी कबीले सतर्क हो जाते हैं। हर जगह युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। जू फैमिली, लू फैमिली सभी बॉर्डर पर खून की आखिरी बूंद तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलते हैं और बैटल शिप से तियानशेन एकेडमी में आने लगते हैं। मेंग तियानजेन जोर देकर कहते हैं, नेदरवर्ल्ड के लोग चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमारी दुनिया की एकता को नहीं तोड़ सकते। प्रीवियस एरा में हमारे एंसेस्टर ने उन्हें हराया था और इस बार भी हम उन्हें जरूर हराएंगे। वो हॉर्न को वापस रख लेते हैं और आगे कहते हैं, हेवन और अर्थ का अपना बैलेंस होता है, इसीलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। हालांकि युद्ध की स्थिति गंभीर है, लेकिन तुम सभी यंग टैलेंटेड जीनियस यहीं रहोगे। तुम्हें अपने कल्टिवेशन लिमिट को ब्रेक थ्रू करने पर फोकस करना होगा ताकि फॉलो अप रिलीफ टीम द जीटियन पास तक पहुंच सके। हम सभी लीडर्स अपनी आर्मी के साथ पहले निकलेंगे। शियाओ मेंग तियानजेन के पास आकर पूछता है, ग्रेट एल्डर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इतिहास का सबसे डार्केस्ट एरा आने वाला है, तो ऐसे में हमें शांति से कल्टिवेशन करने का समय कैसे मिल सकता है? अब बाकी यंग डिसाइपल भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन होली एकेडमी के एल्डर उन्हें रोक लेते हैं। मूर्ख मत बनो, अगर तुम डाजीटियन किले में गए तो वो सीधा सुसाइड होगा। तुम्हारा जीवन हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ का भविष्य है, इसीलिए तुम्हें खुद को बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेंग तियानजेन आगे आकर गंभीर आवाज में कहते हैं, तुम्हें लगता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं और सारी उम्मीदें अब तुम्हारे कंधों पर डाल दी जानी चाहिए, लेकिन प्रीवियस एरा में हमारे एंसेस्टर ने हमारे
अडल्ट होने तक हमारी रक्षा की थी। उन्होंने नेदरवर्ल्ड को रोके रखा। अब तुम्हारी रक्षा करने की बारी हमारी है। अगर नेदरवर्ल्ड के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तो पहले उन्हें हमारी लाशों पर कदम रखना होगा। और अब शिप के भीतर से दर्जनों पेटिशनर्स बाहर निकल आते हैं। भले ही वो अलग अलग कबीले से थे, लेकिन इस समय सब एक साथ खड़े थे। मेंग तियानजिन उन्हें देखते हुए कहते हैं, तुम देख ही सकते हो कि हमारी दुनिया की फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये ताकत सिर्फ एक जनरेशन की नहीं है। हर एक एरा में कुछ हिडन जीनियस होते हैं और आज उनके बाहर आने का वक्त आ चुका है। तुम सभी यंग लोग शांत हो जाओ और आराम से अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दो। बस हमारे लौटने का इंतजार करना। तभी एक डिसाइपल दुखी आवाज में कहती है, ग्रेट एल्डर, हम सिर्फ खबरों का इंतजार नहीं करना चाहते। हम बस दूर से ही सही इस लड़ाई को देखना चाहते हैं, ताकि हम याद रख सकें कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए क्या क्या सहा था। बियान्यू भी आगे बढ़कर कहती है, प्लीज ग्रेट एल्डर, हमें इसकी इजाजत दीजिए। हम आप सभी सीनियर्स की पावर देखना चाहते हैं। हम बैटलफील्ड में युद्ध को देखकर खुद अनुभव करना चाहते हैं कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक है और हमें आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। शियाओ और बाकी सभी यंग डिसाइपल भी पूरी तरह तैयार थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। तभी इमोर्टल एकेडमी के एल्डर कुछ देर सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम अपनी खुद की आंखों से देखना कि नेदरवर्ल्ड के लोग कितने क्रूर होते हैं और ये युद्ध कितना बेरहम होने वाला है। तुम याद रखना कि कैसे हमारे पूर्वज खून से नहाए थे और फिर भी पीछे नहीं हटे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।